हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश एंड मैं आईआईटी बॉम्बे से रिसेंट ग्रेजुएट हूँ। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फोकस एंड मास्टर एनीथिंग। तो मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ कि क्या क्या मैं करता था एंड कैसे मैं किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करता था एंड कैसे मैं अपना टाइम टेबल रखता था। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हैक योर ब्रेन। तो मैं अपने ब्रेन को हैक करना है और उसको हमेशा खुश रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो बताता हूँ। तो बिफोर गेटिंग बैक टू हैक योर ब्रेन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्लान। तो प्लान में तुम्हारे पास दो तरीके के प्लान होने चाहिए, एक लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्लान तुम्हारा होगा मंथ्स का एंड शॉर्ट टर्म प्लान तुम्हारा होगा वीक्स एंड डेज़ का। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म प्लान में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म प्लान में तुम्हारा आएगा कि तुम्हें मंथ वाइज कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं एंड तुम्हें सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें आएगी तुम्हारी लॉन्ग टर्म प्लान में। शॉर्ट टर्म प्लान में आएगा तुम्हारा कि तुमने जो चैप्टर सिलेक्ट किया है उस मंथ के लिए। फॉर एग्जांपल, तुमने जून के लिए चूज़ किए हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो उस चीज़ में तुम्हें कब थ्योरी रिवाइज करनी है, कब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, कब तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, कब तुम्हें मॉक टेस्ट देनी है, ये सारा आएगा तुम्हारे शॉर्ट टर्म प्लान में। एंड वो शॉर्ट टर्म प्लान तुम्हारा बनेगा लॉन्ग टर्म प्लान से। तो लॉन्ग टर्म प्लान में तुम्हारे जो सारे चैप्टर्स है वो इंक्लूड होने चाहिए कि तुम कौन से मंथ में कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हो। शॉर्ट टर्म प्लान में तुम उस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करने वाले हो उस वीक में या उस पर्टिकुलर डे में, वो इंक्लूड होगा। तो अभी प्लान पता चल गया। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है एग्जीक्यूशन, क्योंकि लोग प्लान तो बना लेते हैं बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अभी इसके दो तरीके बताता हूँ, एक है ऑफलाइन, एक है ऑनलाइन। ऑफलाइन में तुम यूज़ कर सकते हो एक डायरी मेंटेन करो और डायरी में तुम्हारा सारा प्लान लिखते जाओ। वहाँ पे तुम डेली स्केड्यूल बनाओ, सारी चीज़ें करो। ऑनलाइन में क्या कर सकते हो? ऑनलाइन में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। गूगल के बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स है। गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हो, शीट्स यूज़ कर सकते हो। मेरा फेवरेट है गूगल कैलेंडर। तो मैं जब जेईई प्रिपरेशन करता था तब मैं डायरी में करता था, बट जैसे ही मैं आईआईटी में गया मैं कैलेंडर पे शिफ्ट हुआ एंड मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। तो कैलेंडर में तुम्हें टाइम दिखता है, तो तुम टाइम वाइज देख सकते हो कि मान लो 9 टू मान लो तुम्हारे पास सुबह के 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास पूरा विंडो। उसमें कब तुम्हारे क्लासेस होंगे, कब तुम सेल्फ स्टडी करोगे, कब तुम मॉड्यूल सॉल्व करोगे, कब तुम पीवाईक्यू करोगे, तुम ये सारी चीज़ें गूगल कैलेंडर में प्लान कर सकते हो। एंड ये सारा प्लान अगर तुम करोगे तो तुम्हारा ब्रेन कंसंट्रेशन एंड फोकस पावर वहीं पे इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये चीज़ें तुम्हें कंप्लीट करनी है एट द एंड ऑफ द डे। एंड अगर तुम ये नहीं चीज़ कंप्लीट करोगे तो तुम ब्रेन को पीनलाइज करोगे। अब पनिशमेंट में क्या है, अगर तुम ये चीज़ें कंप्लीट नहीं करते हो 12 बजे से पहले, तो मान लो तुम बोल सकते हो कि मैं आज नींद सेक्रीफाइस करूँगा एंड मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। तो ये सारे एग्जीक्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है कि अगर तुम ये लॉन्ग टर्म प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान बना लेते हो तो उसके बाद जब तुम एग्जीक्यूशन करने जाओगे तो तुम्हें ये या तो ऑफलाइन के तरीके से करना है, जो ट्रेडिशनल वे है डायरी, जो कि मुझे लगता है काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है आजकल के ज़माने में। ऑनलाइन करोगे बेटर है, तुम शीट्स में अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए गूगल शीट यूज़ करो, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए कैलेंडर यूज़ करो एंड तुम्हारा परफेक्टली काम हो जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, अगर पता नहीं चल रहा है तो कमेंट में बोल दो, मैं वो भी डिटेल में बता दूंगा। अभी प्लान हो गया है रेडी, एग्जीक्यूशन रेडी है। इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि एंड तुमने टाइम टेबल भी बना लिया है, तो ये एस्पेक्ट भी मैंने कवर कर लिया है कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो टाइम टेबल मोस्टली तो गूगल कैलेंडर से तुम बना सकते हो। एंड अभी तुम्हारा सवाल अगर ये होगा कि टाइम टेबल एग्जैक्टली कैसे बनाए, तो यार वो काफ़ी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। एंड तुम चाहते हो कि अगर मैं ये तुम्हारा टाइम टेबल बनाने में हेल्प करूँ
तो तुम मेरे टॉप मेट प्रोफाइल पे जा सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में है, एंड वहाँ पे लाइक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मैं तुम्हें पूरा का पूरा हेल्प करूँगा तुम्हारा एक स्केड्यूल फिक्स करने में, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज बताता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिसने ये समझ लिया उसने काफ़ी ज़्यादा मास्टरी कर ली। अभी देखो जो ब्रेन है, अभी कुछ इस तरीके से हम ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा है ब्रेन, ठीक है। इसको हमेशा नई चीज़ें अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट्स न्यू थिंग्स, ठीक है। तो जब अगर तुम किसी मोनोटोनस टास्क में जाते हो, फॉर एग्जांपल, तो तुम 2 घंटा बस मान लो पढ़ रहे हो सेम चैप्टर, या तुम वॉक कर रहे हो 2 घंटा, तो तुम्हारा ब्रेन बहुत बोर हो जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, हर 45 मिनट्स में सब्जेक्ट चेंज करना है। अभी सब्जेक्ट चेंज करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम जो सब्जेक्ट कर रहे हो वो चेंज करो। अभी सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, देखो वेरिएशन किस किस चीज़ में लाना है वो बता देता हूँ पहले। मान लो तुम्हारे पास पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हो तो क्या क्या ऑप्शन है, थेरी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, PYQ, मॉड्यूल, एंड इसके अलावा आता है तुम्हारा रिवीजन। तो ये 5 ऑप्शंस तुम्हारे पास है, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है, ये 5 ऑप्शंस में वेरिएशन करना है। फॉर एग्जांपल तुम पिछले 45 मिनट से थेरी रिवाइज कर रहे हो एंड तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फोकस घट रहा है, तो इस थेरी के बेसिस पे तुम्हें सॉल्व करने हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो भी तुमने थेरी की है उसके बेसिस पे कुछ तो प्रॉब्लम्स हो गए तुम्हारे रेफरेंस बुक में, तो वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। फिर अगर मान लो उसके बाद भी तुम बोर हो गए तो तुमने जो थेरी की है उसको रिवाइज करना है। तो हर 45 मिनट्स में तुम्हें इसमें वेरिएशंस लाने हैं। अगर तुम इसमें भी वेरिएशंस नहीं इसमें से वेरिएशन ला के तुम बोर हो गए तो तुम्हें चैप्टर चेंज करने हैं, सब्जेक्ट चेंज करने हैं। तो तुम्हें हर 45 मिनट्स में इन सारी चीज़ों में वेरिएशन लाना है। या तो अगर विद इन सब्जेक्ट ये 5 चीज़ों में तुम वेरिएशन ला सकते हो, या फिर तुम सब्जेक्ट चेंज करके भी वेरिएशन ला सकते हो। फॉर एग्जांपल तुमने डिसाइड किया कि तुम 3 घंटे के लिए आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हो ताकि तुम्हें मॉक की तरह एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम 1 घंटा फिजिक्स को दोगे, 1 घंटा केमिस्ट्री को दोगे, 1 घंटा मैथ्स को दोगे। तो तुमने वेरिएशन ऑलरेडी अचीव कर लिया, तो ब्रेन को नई चीज़ें मिल गई, तो ब्रेन 10-15% ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। हर 45 मिनट्स में अगर तुम चीज़ों में वेरिएशन लाना ट्राई करोगे तो तुम्हारा फोकस स्पैन बढ़ जाएगा। अभी मैंने ये पॉइंट कवर किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ चेंजेस क्या है एंड चेंजेस कैसे लाने हैं। तो अक्रॉस सब्जेक्ट तुम चेंजेस ला सकते हो, या विद इन सब्जेक्ट इन सारे टॉपिक्स पे तुम चेंजेस ला सकते हो। तो एवरी 45 मिनट्स, अगर तुम 45 मिनट्स के ऐसे 7 to 8 सेशन भी कर लोगे दिन भर में, तो तुम्हारी काफ़ी हद तक पढ़ाई हो जाएगी एंड तुम्हारा दिन का जो भी टास्क है वो मोस्टली शॉर्ट टर्म प्लान में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी कंप्लीट द लूप, इसमें क्या है, तो नाइट में तुम्हें अगले दिन की पूरी प्लानिंग करनी है, ठीक है। एंड वो प्लानिंग तुम्हें या तो गूगल कैलेंडर में लिख के या डायरी में लिख के भूल जाना है और सो जाना है। जैसे तुम मॉर्निंग में उठते हो तुम्हें देखना है कि तुम्हारा जो स्केड्यूल तुमने बनाया है ये वाला, तो इसमें से तुम कहाँ पे हो अभी, मान लो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुम स्केड्यूल के यहाँ पे हो, तो यहाँ से तुम्हें टास्क करना चालू करना है और दिन भर में ये सारे टास्क करते जाने हैं, और जैसे तुम करोगे तो उसको टिक टिक करते जाना है। तो ये तुम्हारा काम रहेगा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। और इवनिंग में तुम्हें चेक करना है कि तुम क्या सही ट्रैक पे हो, अभी जो तुमने डिसाइड किया था वो कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें फिर से इटरेशन करना है और ये चेक करना है कि इनमें से कौन से टास्क बचे हैं, रिमेनिंग टास्क, और उन रिमेनिंग टास्क को तुम्हें उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर लगानी है कि मैं इवनिंग से जो रात तक का समय है, मान लो 3 घंटा
या 4 घंटा, जितना भी तुम्हारे पास समय है, तुम कौन कौन से टास्क प्रायोरिटाइज कर सकते हो और कौन कौन से कर सकते हो, और वो करने हैं बिफोर योर क्लॉक्स हिट्स योर स्लीपिंग टाइम। एंड फिर अगेन स्लीपिंग टाइम पे तुम्हें देखना है कि तुमने कितने चैप्टर्स किए, कितना जो डिसाइड किया था उसमें से कितनी चीज़ें कंप्लीट कर पाए। अगर तुम नहीं कंप्लीट कर पाए, मान लो तुमने 80% कंप्लीट किया, तो खुद को उसके लिए अप्रिशिएट करना है। तुमने अगर 75% से ज़्यादा की एक्यूरेसी, 75% से ज़्यादा काम किया है, तो खुद को हमेशा अप्रिशिएट करो। एंड जो भी 25% बचा हुआ टास्क है वो तुम अगले दिन के स्केड्यूल में एडजस्ट कर सकते हो, या फिर उसको एज अ बैकलॉग की तरह तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुमने 100% कंप्लीट किया है फिर भी तुम्हारे पास टाइम बचा, तो तुम ट्राई करोगे कि अगले दिन का कुछ चीज़ें प्रीपोन करो। तो दो सिचुएशन है, या तो तुम्हारा कंप्लीट होगा या तो नहीं कंप्लीट होगा। बोथ बोथ ऑफ द केसेस में तुम्हें ये देखना है कि अगर तुमने 75% से ज़्यादा किया है तो दैट इज़ अ गुड साइन एंड खुद को शाबाशी दो। अगर तुमने 75% से कम किया है तो डेफिनेटली इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ाओ एंड सोने से पहले एटलीस्ट 75% टास्क कंप्लीट करो। ठीक है, अगर तुम इतना भी करोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकते हो तुम्हारा 99 परसेंटाइल के आसपास रैंक बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्डर, कीप वर्किंग हार्डर, एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।